Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay, good evening, all of you. Okay, as discussed earlier, we discussed it so many times कि before any lecture, you must go through the notes. Okay, before attending any lecture, at least half an hour earlier, आपको पूरा lecture revise करना चाहिए. So hopefully सब लोगों ने revise कर लिया होगा. हाँ. बताएं. Yes. Okay. हाँ. So हमने लास्ट जो डिस्कशन किया हुआ था वो हमने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे डिस्कशन किया हुआ था. पूरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे हमने डिस्कशन किया हुआ था. ये आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई थी. ओके, वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. प्रीवियस लेक्चर में कोई भी डाउट है आपको अंडरस्टैंडिंग में तो आप पूछ सकते हैं. एनी डाउट फ्रॉम एनी टॉपिक? No. No. ओके, ठीक है, क्लियर. सो ये वाला एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं. ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में. हमें डिफरेंट लोकेशन के अबाउट क्या फाइंड करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो आज का डिस्कशन हम इस एग्जांपल से करते हैं. देखते हैं कितने लोगों ने करेक्ट सॉल्व किया है. ओके, सो एग्जांपल अगर मैं देखूं तो एग्जांपल हमारा सिंपल पॉइंट आउट कर रहा था दैट वी हैव अ ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट. ओके, और क्या सिचुएशन थी, सारे रेजिस्टर कितने थे, R equal. ठीक है, आर इक्वल थे. सो ऑफ कोर्स डिफरेंट मटेरियल के होंगे बिकॉज मे बी सबका लेंथ वगैरह डिफरेंट है, तो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट मटेरियल के. सो मैंने इस तरीके से पार्टीशन करके रखा था कि यार इतने रेजिस्टर है. सो टोटल कितने रेजिस्टर है, 5. हाँ. ठीक है, ये रेजिस्टर हो गए. नेमिंग हमने कर दी. नेमिंग हमने कैसे की हुई है, इस तरीके से ए बी सी एंड डी. ओके, सो मैंने यहाँ पर लिखा ऑल 5 रेजिस्टर आर इक्वल. ठीक है, सो हमें आर इक्वलेंट फाइंड करना है डिफरेंट पॉइंट के अबाउट. तो चले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके अबाउट, ए बी. किसके अबाउट, ए बी. तो यार मैंने क्या समझा है, मतलब हमें आइडिया ये रखना है कि ए बी के अबाउट फाइंड करने का पर्पस क्या हुआ. पर्पस ये हुआ सीधा सा कि आपको पहले पूरा फिगर ड्रॉ कर लेना है. ये अब आपको क्या करना है कि आपका इनपुट क्लियर हो गया. इनपुट कहाँ से है, ए से, और आउटपुट कहाँ से बाहर निकलना चाहिए, बी से. तो डेफिनेटली देखो करंट को कैसे ट्रेवल करना पड़ रहा होगा. अगर मैं इसमें करंट को ड्रॉ करूं तो एक करंट डायरेक्टली ए टू बी जाएगी. हाँ. अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, देखें स्टेप्स. एक करंट इधर जाएगी. हाँ. बट ये जो है, क्या ये करंट डायरेक्टली किसी में गई क्या, नेक्स्ट किसी भी में. अगर मैंने इसे Split हो डी गई. किया तो डी बी में या डी सी में डायरेक्ट गई क्या, नहीं, स्प्लिट होगी. स्प्लिट होगी तो मैं भी बात नहीं कर सकता कि यहाँ पर सीरीज या पैरेलल होगा या नहीं. बट स्प्लिट होने के बाद मैं ये श्योर कर सकता हूं कि ये जो सी के थ्रू जाने वाली है ये करंट क्या रहेगी, सीरीज में होंगी डीसी और सीरीज सीबी. में होगी. तो डीसी एंड सी भी सीरीज में होगा. ये यहाँ से सर्टेनिटी स्टार्ट हो रही है कि यार इन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको बी पे एंड होना है. सो ये करंट इस तरीके से जाएगी. तो कहाँ से स्टार्टिंग हुई, डीसी एंड सी बी. ये किसमें है, सीरीज. क्लियर. तो कितना आ गया इनका, आर कितना आ गया इनका, 2R. तो देन इनका आर कितना आ गया, 2R. अब इनका जो 2R आया उसे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो डीबी वाली ब्रांच के साथ वो कैसा दिखेगा, पैरेलल में. हाँ. पैरेलल में दिखेगा. ठीक है, सो इसका मतलब ये वाला जो था ये पूरा मिलके 2R बन गया इनके साथ पैरेलल. सो आर और 2R अब किस में हो गए, पैरेलल में आ गए. पैरेलल में आ गए. सो आर एंड 2R का पैरेलल कैसे निकालेंगे, आर 2R बाई आर प्लस 2R. तो कितना आ गया, 2/3R. सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों का हमने पैरेलल सॉल्व किया और बन गया 2/3. और बन गया कितना, 2/3R. तो ये देखो यार स्टेप प्रोसेस है, हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हमें सारे स्टेप्स का ध्यान देना है. सो ये बन गया कितना, 2/3R. अब देखो, अगर अब देखोगे फाइनलाइज तो अभी काम बन गया कि ये वाला जो है
ये और ये सीरीज में आ 2r/3 किसमें होगा? ये सीरीज में आ गए सीरीज में हो गए। अभी काम डाउन 5r/3 यस। इन दोनों का अगर अब मैं सीरीज निकालूंगा तो बहुत ही सिंपलर है। कितना हो गया ये? 5r/3 जस्ट यस, r प्लस 2/3r तो 5r/3 हो गया। अब लास्ट, अब ये 5r/3 ए बी के साथ किसमें है? पैरेलल। पैरेलल में। तो यार देखो, इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते थे। फाइनली इस तरीके से स्टेप वाइज अप्रोच किया जाता है। ये हो गया r और ये हो गया 5r/3। तो दोनों पैरेलल में है, तो ये क्या हो जाएगा? r इंटू 5r/3 प्लस r प्लस 5r/3। सो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 कैंसिल आउट हो गया, 5/8r आ जाएगा फाइनल आंसर। समझा कि नहीं? सो r इक्विवेलेंट अबाउट ए बी क्या आ जाएगा? 5/8 r अबाउट ए बी का आंसर आ गया 5/8r। यार रियली बताना, मतलब क्लियरली, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर अबाउट ए बी? हाँ सर। हाँ Okay, ये सर Hers. मिला। Hers, Adit, who else? How many of you got this answer correct? Only 2 students, Adit and Hers. बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया क्या? यस सर, मुझे भी मिला। Okay, very good, very good. You guys can raise hand, okay? If I ask something sort of a poll type, you guys can use the button raise hand. So I'll count how many hands are raised. So by that I'll know like how many of you has solved it, okay? Okay, Vishali, Hers. Okay. Okay. क्लियर? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट बनना चाहिए था, इतना कुछ खास नहीं था। अभी आइडिया सबको समझ में आया ना? इट्स ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल। क्या है ये सारा कुछ? सीरीज एंड पैरेलल। सो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इफ यू नो सीरीज एंड पैरेलल प्रॉपरली, यू कैन सॉल्व ऑल द मिक्स्ड क्वेश्चंस। ओके, अभी सोचो मैं बी एंड सी के अबाउट सॉल्व करूंगा, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलर, सारा कुछ सेम पैटर्न जाएगा जो कि ए बी के अबाउट आया है। हाँ, तो मैं सिर्फ लेफ्ट की जगह राइट से Yes. करंट आएगी। यस, तो अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ बी एंड डी के अबाउट। देखना बी एंड डी के अबाउट, ये वाला अच्छा क्वेश्चन रहेगा। अबाउट बी एंड डी अगर मैं सॉल्व करूंगा, क्या अबाउट बी डी। अब ये देखिएगा, अगर मैं बी डी के अबाउट करना चाहता हूँ तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा किस चीज को लेके, कि अभी हमारा क्लैरिटी क्या है कि इनपुट और आउटपुट बी एंड डी है। ठीक है, मतलब ये हुआ करंट आप इन कराओगे कहाँ से? बी से, ठीक, और आउट आएगी कहाँ से करंट? डी से। सर ये तो और इजी हो जाएगा ना? और इजी हो जाएगा, बस लॉजिक यार इम्पोर्टेंट था ना। अगर सर लॉजिक नहीं ये लगा पाए, लेफ्ट का ट्रायंगल राइट का ट्रायंगल सीरीज हो जाएंगे इंडिविजुअल, और हाँ, तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो यार, ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया दिखा हमें कि ये ट्रायंगल ऐसे सीरीज में गया, ये लेफ्ट का ट्रायंगल भी सीरीज में गया, और देखो वो डी तक पहुंच कैसे रहा है? पैरेलल पहुंच रहा है। सो आई कैन से कि ये बी है, ये रेजिस्टेंस डी तक कितना है? आर रेजिस्टेंस है, और ऊपर से ऐसे दो रेजिस्टर पहुंचे हैं यहाँ तक। ये पॉइंट को मैंने क्या नेम दिया? सी। और दो रेजिस्टर ऐसे नीचे से भी पहुंचे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हाँ। सो ये इस तरीके से कह सकता हूँ। तो दिस थिंग इज कॉल्ड रीड्राइंग, कि बाय अ प्रॉपर रीड्राइंग आई कैन सी द पिक्चर वेरी क्लियर कि ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये आर है। और याद है लॉजिक मैंने क्या बताया था कि आर और आर कितने बन जाएंगे? 2r। ये आर और आर मिल गए 2r। ठीक है, और ये आर एंड आर की बात करूं तो ये भी क्या बन जाएंगे? 2r। और मैंने बताया था कि यार इनका पैरेलल अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, तो 2r और 2r का पैरेलल क्या आएगा? r। और फाइनली इस r के साथ उसका दूसरा r पैरेलल निकाल देंगे, तो फाइनली r और r का क्या आ जाएगा? r/2। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2r पैरेलल 2r। आंसर क्या आने वाला है? आर। r। देन क्या होगा?
R पैरेलल R, तो फाइनल R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R by R by 2। तो देखा कितना सिंबल हुआ, और ये फाइनल R इक्विवेलेंट भी हमने निकाल लिया R by 2। तो ये सारी चीजें तब क्लियर हो पाती हैं जब हमें छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे एग्जांपल्स हमें क्लियर हो, तो फिर हम एक बड़ा क्वेश्चन कर पाते हैं। ओके ना एवरीवन? हाँ यस चले, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये हमने क्वेश्चन किस पे कर लिया था? मिक्स्ड पैटर्न पे काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सी कैटेगरी? नंबर 4th। ठीक है। सो फर्स्ट क्या थी? सीरीज, सेकंड पैरेलल, थर्ड मिक्स्ड, फोर्थ वन इज शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट। क्या है? शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट फिर सर्किट और ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। देखें, समझे क्या होता है ये शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट? तो बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है। क्या? पहले समझ लेते हैं किसे, शॉर्ट सर्किट को, या पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन सर्किट इजी रहेगा, पहले ओपन कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। ठीक है। सो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट पहले देखें। ओपन सर्किट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मीनिंग ये है कि कई बार कुछ सर्किट ओपन रह जाते हैं। मतलब जैसे सपोज मैं बात कर रहा हूँ, आपने एक चार्जर प्लग किया, ठीक है, आपने यहाँ से एक चार्जर प्लग किया और यहाँ पर एक मोबाइल लगा दिया। तो बताओ, यहाँ पर अगर मोबाइल लग गया तो ये सर्किट क्लोज हो गया ना। यहाँ से करंट गई, मोबाइल की बैटरी पे गई और पाथ कंप्लीट कर लिया आपने। सोचो अगर मोबाइल नहीं लगा हो तब क्या होगा? चार्जर हीट होता है क्या अगर मोबाइल नहीं लगाया? नहीं हीट होता। तो बेसिकली ऐसे लॉजिकली देखोगे तो करंट वहां पर फ्लो हो रही है, लेकिन वो जो वायर का रेजिस्टेंस है वो उतना काम में नहीं आ रहा। लोड इतना ज्यादा है ही नहीं। जब लोड ज्यादा नहीं है तो फिर लॉस भी नहीं ही होगा। तो ओपन सर्किट का मतलब है जब कोई वायर कंप्लीट नहीं हो, क्या हो वहां पे सर्किट, ब्रेक हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड नहीं हो, उसे बोलते हैं ओपन सर्किट। और अगर सर्किट ओपन है तो करंट वहां पर नहीं जाती है। ओके, चले तो इसे एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहले ओपन को देख लेते हैं। ओपन का मतलब ये है देयर इज नो path for current to complete, there is no path for current to complete its process. So current process होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जहां से करंट स्टार्ट हुआ है वापस उसी के टर्मिनल पे रिटर्न आता है यूज होके। ये सर्किट का पार्ट होता है। तो अगर मैंने ऐसे बनाया एक बैटरी और ये एक रेजिस्टर, सो ये मैंने क्लोज कर दिया, तो देखो करंट गई और वापस से करंट ऐसे रिटर्न आ जाएगी। सो इस टाइप के सर्किट को क्या कहते हैं? क्लोज। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि रेजिस्टर का सिर्फ एक एंड ही कनेक्ट करूं, ऐसा दूसरा एंड बैटरी से कनेक्ट ही नहीं करूं, तो इस सर्किट को क्या बोलेंगे? ओपन। और ओपन सर्किट की खास बात होती है कि अगर सर्किट ओपन रह गया तो करंट क्या आएगी? जीरो। क्लियर? सो देयर इज नो करंट on any element which is open. Okay, तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब R इक्विवेलेंट वगैरह की बात आएगी तो उसे हम काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब समझा देते हैं। और ऐसे लिखा हुआ है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टर्स हैं,
ये सेटअप है। ईच रेजिस्टर इज लेट्स से R और ये V वोल्ट की क्या है, बैटरी है, या फिर बैटरी का EMF लिखते हैं E से, टेंशन नहीं लेना है। तो लेट्स से लिख देते हैं V। अभी नेमिंग कर देते हैं यार। तो ये रेजिस्टर क्या हो गया, A B, ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया D। ठीक। तो अगर मैं सारे रेजिस्टर की बात करूं, सारे रेजिस्टर R है, बट इसमें से जो B, देखो ये B तो वायर से कनेक्टेड है, सो मतलब B पॉइंट यही है ना, हाँ इसमें किसी को डाउट नहीं ना। जब सिंपल विदाउट एनी एलिमेंट सिंपल वायर से कनेक्टेड है, सो पॉइंट वो सेम ही होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है इस क्वेश्चन से कि रेजिस्टर BD इज ओपन। ओपन है तो करंट इन BD क्या होगी, 0। जीरो। अगर ओपन है तो करंट इन BD जीरो होगी। इसका मतलब R इक्विवेलेंट में BD को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ सर। बस इतनी सी बात थी। सो फाइनली R इक्विवेलेंट क्या आएगा इस सर्किट का, 2R/3। यस, फॉर R इक्विवेलेंट अगर हम बात करें तो सर्किट हो जाएगा सिंपल है ये। क्लियर ना? ये वाला सर्किट क्या होगा, कंसिडर ही नहीं करेंगे इसे, इस R को कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो सिंपल ये दोनों कितने होंगे, 2R और ये R दोनों किसमें, पैरेलल में। पैरेलल। बेसिकली 2R एंड R पैरेलल में। समझा या नहीं? यस सर। और इनका पैरेलल कितना आ जाएगा, 2/3। 2R/3। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम V इज इक्वल टू IR लगा के I निकाल लेंगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो यार बताओ, ओपन सर्किट समझ आया या नहीं? हाँ सर समझ। ओके चले, और एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ओपन सर्किट का और क्लैरिटी आपको आने लगे। देखें, okay, so let's say we have the point A B C D। चले वैल्यू दे देते हैं। ऑल रेजिस्टर्स आर 12 ohm। ओके, let's say 20 ohm। okay, let's say 20 ohm। all resistors are 20 ohm। find equivalent resistance across AB, let's say across AB and across AC। clear? across AB and across AC and AD। okay, AB AC and AD। चले ट्राई करेंगे क्या आप लोग? हाँ सर हम चार्ट में भेजते हैं। ओके चलो ट्राई करें। सारे 20 ओम के हैं। तो चलो अच्छा पहले बता दो यार, कोई स्टूडेंट यहीं पे बता, जब मैं AB के अबाउट फाइंड करूंगा हाउ द हाँ। करंट विल प्रोसीड। देखें, सर आप बीच में के 4 को भी नेम करना। चलो बीच में के भी 4 नेम कर देते हैं। चलो नेम कर देते हैं R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8। क्लियर? हाँ। चलो अब बताओ यार, सर फर्स्ट एक केस में क्या होगा? सर एक स्ट्रीम तो R1 R2 R6 से जाएगा ओके वेरी गुड, डायरेक्टली, और दूसरा जाएगा R1 R3 R4 R5 R6। वेरी गुड। आई गेस सभी लोगों ने समझ लिया। अगर मैं इसे सिंपल वे पे ऐसे बना दूं जस्ट, तो आप डेफिनेटली समझ गए। जब आपको क्या फाइंड करना है, A एंड B किसके अबाउट,
ए एंड बी के अबाउट। तो देखो करंट कैसे जाएगी, एक करंट ऐसे जाएगी, फिर दो पार्ट में स्प्लिट होगी। जब करंट स्प्लिट होगी तो देखो एक करंट ऐसे जाएगी और दूसरी वाली करंट कैसी जाएगी, स्ट्रेट। तो ये जो दूसरी करंट स्ट्रेट है ये तो डायरेक्टली बी के पास चली जाएगी, बट ये जो स्काई ब्लू कलर की मैंने करंट बनाई है इसका क्या होगा, क्या ये ऐसे ओपन सर्किट में चली जाएगी क्या? नहीं क्या ये ओपन सर्किट में जाएगी क्या? नहीं नहीं। यही खास बात मैंने बताई कि जब ए बी के अबाउट फाइंड करोगे तो ये डी क्या बन जाएगा, एक कुछ नहीं। ओपन। बैटरी ऐसे लगा दी है यार आपने। सो ए से करंट जाएगी जहां से पॉसिबल है, घूम के वापस बी पे आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि चली गई डी पे, तो डी पे तो फिर रिटर्न कैसे आएगी? ये याद रखो, रिटर्न मतलब अगर एक वायर है, ऐसा कभी नहीं होता कि करंट इसी पाथ से गई और इसी पाथ से रिटर्न आई, समझा ना? अगर इधर से गई है सो डेफिनेटली किसी डिफरेंट पाथ से रिटर्न होके कंप्लीट करेगी सर्किट। ओके हम्म, ओके, तो ये बात आई, ये सबको समझ आ गई। इसका मतलब ये जो स्काई ब्लू कलर है ये टर्न ले लेगा यहाँ से और ऐसे जाएगा, तो बेसिकली दो ब्रांचेस क्या हुई, वेस्ट, ये और ये वेस्ट। समझा या नहीं? हाँ हाँ अब बता दो यार, इन तीनों का कितना होगा? 3R सीरीज है 3R, और 36 ये 3R इसके साथ कैसा बनाएगा, पैरेलल 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 में बनाएगा। बाकी काम बन गया, तो इट इज लाइक क्या, आर आर आर, और इससे कनेक्टेड क्या है, 3R। सो 3R और R का पैरेलल कितना आता है, 3/4R 3/4। इन दोनों का क्या आता है सॉल्व करके, 3/4 3/4। इन दोनों का सॉल्व करके आया 3/4R। और इनको ऐड कर हाँ, +2R प्लस R प्लस 3/4R प्लस R। सो R 3/4R प्लस R, टोटल बताओ कितना हुआ? 33 आ रहा है इसमें। 33 R नहीं की जस्ट वैल्यू पुट करने के बाद हाँ ठीक है। सो फाइनली R इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 11/4 11R/4, और R की वैल्यू कितनी है, 12 20। क्लियर? सो कितनी आ रही है फिर वैल्यू, सर 12 किया था ना आपने? हाँ क्या 12 था। 12 कितना, क्या हाँ 20 लिखिए किया था सर। हमने? हाँ हाँ अच्छा सर, तो उसके फिर बाद 95 95 50 हाँ हाँ 55 55 हाँ हाँ क्लियर ना? नहीं नहीं, इन दोनों को भी ऐड किया। चलेगा हाँ सर चलेगा, नो इश्यूज। अभी आइडिया समझ आया कि नहीं यार, बाकी स्टूडेंट यार? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दो ही स्टूडेंट ज्यादा आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग उतना कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ है क्या यार? बाकी स्टूडेंट भी थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें यार। ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन समझाने का मतलब है, ये है सीरीज पैरेलल, बट बिकॉज ऑफ द मिस डायरेक्शन, बिकॉज करंट को रीच करना था बी पे, तो करंट डी और सी पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। सिर्फ ये समझाना चाह रहा था मैं। समझ आया या नहीं, बताएं? Yes, sir. ओके गुड। चलो यार, देन ए एंड सी के अबाउट आप खुद से सॉल्व करो। एवरीवन सॉल्व द टर्म ए एंड सी, अबाउट ए एंड सी। अब ये वाला मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग सॉल्व करें। आंसर भी इन द चैट बॉक्स। आई सी कितने लोगों का करेक्ट है। सर डायग्राम दिखाना। हाँ जस्ट मिनट, ठीक है, डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ यार। डायग्राम तो यही है ना, सिंपल ये। ओके, और ए बी सी कहाँ है, ये ए है, और इस बार एंड कहाँ पे करना है, सी पे। चले पहले सॉल्व करें फिर मैं बताऊंगा। ऑल रेजिस्टर्स कंसिडर देम आर, और 20 बाद है। में आर की वैल्यू 20 रख देना। ओके, टोटल 8 रेजिस्टर्स हैं। सॉल्व इट एंड आंसर इट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड हर्ष, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बाकी लोग भी यार जल्दी से सॉल्व करें, नो इश्यूज। कुछ भी डाउट रहे तो बताएं, पहले अच्छे से सॉल्व करें इसे।
Okay, very good, Aditya. Yashraj. यार बाकी लोग भी फास्ट सॉल्व करें. चलिए पूछ लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अदिति, विल यू एक्सप्लेन हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? Okay, sir. या अदिति, हाउ विल टेक अबाउट ए एंड सी, कैसे अप्रोच करेंगे बताएं द करंट डिस्ट्रीब्यूशन. Current will go from A. It Then, is split in two directions. okay, these will be the two directions. Then these black one are two directions possible for the current to split. Then what will happen? Will the current go in D? No. No, that is the main point, that the current will not move towards the D. Why? Because current has to reach till its end point, till its circuit. So the current will then move C. towards the C. Okay. And here also, will the current move towards the B? No. No, it has to come back to the same point. क्योंकि अगर B पे गई करंट, अगर B पे करंट गया तो वो रिटर्न नहीं आ पाएगा, क्योंकि करंट का रूल है यार, एक वायर पे करंट अगर गई तो उसी वायर पे रिटर्न सेम टाइम पे नहीं आती है. ओके, सो यहाँ से क्या क्लियरिटी आई, हमें ये क्लियरिटी आई कॉन्सेप्ट कि यार B वाला भी वेस्ट हुआ और D वाला भी वेस्ट हुआ. ठीक है, फाइनल करंट किस में जाने वाली है? C में. तो देखो यार, कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है ना, देखना कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, बी वाला तो वेस्ट हो गया, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर और यहाँ पर फिर एक रेजिस्टर. सबको समझ आया कि नहीं? ये सेटअप दिखने वाला है फाइनल. यस सर. अब देख लो यार, इसमें अगर करंट यहाँ से आई तो इन दोनों में सेम करंट जाने वाली है ना, ये दोनों किसमें है? Series. सीरीज में. और ये दोनों आपस में सीरीज में है. डन. तो इसका मतलब क्या आएगा इन दोनों का आंसर? इसका आंसर आएगा 2R और इसका आंसर भी 2R. और ये दोनों 2R किस में होंगे? पैरेलल. पैरेलल में. सो 2R एंड 2R फिर किस में आ जाएंगे? पैरेलल में. सो आई कैन स्टेट इट कि कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा. देन क्या होने वाला है? देन 2R और 2R कैसे आएंगे? पैरेलल में, जो कि क्या आंसर बनाएंगे? R. तो इसका मतलब R R R ऐसे 3R दिखेंगे ना, बताएं या नहीं? हाँ. सो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा फाइनल आंसर? 3R, मतलब 60 ओम. 60 ओम. बताए समझा या नहीं अभी? हाँ सर. ओके, तो फिर आंसर क्यों आप लोग इतना करेक्ट नहीं कर रहे थे? बहुत सारे लोग आंसर टेक्स्ट ही नहीं करते यार. ऐसा डरना थोड़े ना है, फियर नहीं है कुछ भी कि आपको ऐसा सॉल्व करने का सोचना है, कुछ फियर. अभी अबाउट ए एंड डी देखो. अब ए एंड डी में सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस समझा दूंगा. जब मैं ए और डी पिक करूंगा तो करंट ए से स्टार्ट होगी, डी पे एंड होगी. बी और सी में डेफिनेटली. नहीं जाएगी. तो इन दोनों में नहीं जाएगी. तो करंट यहाँ से गई, स्प्लिट होगी और इस पूरे तीनों में क्या होगी? सेम करंट जाएगी. तो ये तो पहले वाला जैसा आ गया ना आंसर, जब ये तीन में सेम जाएगी. ये कितना हो जाएगा? 3R. और फिर इस R वाले के साथ क्या होगा? ये दोनों पैरेलल. पैरेलल. और फिर उनका जो रिजल्ट आएगा फाइनली इस R के साथ और इस R के साथ मिलके सीरीज बना देगा, फाइनल आंसर आ जाएगा. तो बताओ ए एंड डी सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल फर्स्ट Same वाले है की answer. जैसे ही है. ओके, क्लियर ना? हाँ. ओके, वेरी गुड. चलो, सो ये पॉइंट हुआ क्या हमारा? ओपन सर्किट. यार ओपन सर्किट समझ आया या नहीं बताओ? अच्छे से सबको आया ना? हाँ. हाँ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट सर्किट. क्या शॉर्ट सर्किट क्या है? when the two terminals of any element are
joined by free wire or any metal. क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ ये मैं समझा रहा हूं. सपोज एक बल्ब था, ये एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और ये इसकी दो वायर्स है. ये क्या है? ये इसके टर्मिनल हो गए. सोचो इन टर्मिनल को आपने किससे कनेक्ट कर दिया? किसी फ्री वायर से कनेक्ट कर दिया. किससे? फ्री वायर. वायर से. तो ये इसका मतलब बल्ब क्या हो गया? शॉर्ट हो गया, ये बोला जाता है. ओके, इसका मतलब ये बल्ब एक्चुअली कनेक्टेड है किसी बैटरी से, बट हमने वायर कनेक्ट करके इसे क्या कर दिया? शॉर्ट सर्किट कर दिया. शॉर्ट सर्किट हो गया ये, शॉर्ट सर्किट. ये सिंपल चीजों से भी हो सकता है. सपोज आप कुछ भी एलिमेंट यूज कर रहे हो, सपोज क्या यूज कर रहे हैं? एक रेजिस्टर, ठीक है, और ये यहाँ पर हमने बैटरी बना दी. अब आप इस रेजिस्टर के क्रॉस अगर आपने क्या लगा दिया? एक वायर. क्या लगा दी? वायर. तो ये भी क्या हो गया इसका मतलब? शॉर्ट सर्किट. अब शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि जो वो एलिमेंट है, उस एलिमेंट का तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसके रिस्पेक्ट में वायर का कोई भी रेजिस्टेंस होगा क्या? नहीं. बट आपने करंट को ऑप्शन दे दिया यार कि यहाँ पर दो पाथ हैं, चाहिए तो रेजिस्टर से जाओ और या फिर किससे जाओ? वायर से. सो यार करंट किससे जाएगी? जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहीं से तो ज्यादा करंट जाएगी ना. वायर से. और वायर का तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो पूरी करंट किससे चली जाती है? वायर से. और वो रेजिस्टर या एलिमेंट को करंट मिलती ही नहीं है. तो काम की बात यहाँ पर क्या आती है? द होल करंट पास थ्रू द वायर. ओके, Yes. so there is no current in that element. No current in that element. और एलिमेंट का मीनिंग क्या है? कुछ भी हो सकता है एलिमेंट का मतलब, लाइक आर, बल्ब, कुछ भी, वो सब क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट. तो पहले पर्पस समझ आया कि नहीं? शॉर्ट सर्किट से क्या होने वाला है? उस पे करंट जाएगी नहीं. तो यार अब अगर करंट नहीं जाएगी तो क्या आर इक्विवेलेंट में कैलकुलेट करोगे क्या उसे? नहीं. सो बिकॉज करंट फ्रॉम resistor will be 0. That's why क्या होगा? It should not be Counted in yes. equivalent. It should not be used in equivalent resistance. ओके, तो यार देखो इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, समझना है. कब मैं मानूंगा कि ये सॉर्टेड है या नहीं है, समझना. सो सॉर्टेड है या नहीं है कि प्योर आइडेंटिफिकेशन है, वहां पर प्योर एकदम मतलब वायर होना चाहिए, बीच में कोई अदर वायर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज में भी वो करंट दे सकती है ना. तो मैं यहाँ पर ऐसा फिगर बनाऊंगा, ये एक रेजिस्टर और मैंने इसमें क्या कर दिया? एक वायर. बताओ ये सॉर्टेड हुआ या नहीं? हाँ, शॉर्ट हुआ. ये शॉर्ट हुआ, सॉर्टेड हो गया. अभी मैंने लगाए दो रेजिस्टर, ठीक है, और मैंने ऐसे वायर बना दी. तो बताओ कोई एक शॉर्ट हुआ या दोनों शॉर्ट हो गए? दोनों हो गए. ओके, सो बोथ दोनों. सॉर्टेड. ओके, वेरी गुड, बोथ सॉर्टेड. नेक्स्ट, अभी मैंने दो रेजिस्टर बनाए और मुझे पता नहीं है कि इन पे एक और ब्रांच भी है, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर कोई एक और वायर भी है, मुझे नहीं पता कि क्या है यहाँ पर. देयर माइट बी सम थर्ड रेजिस्टर, लेट्स से देयर इज सम थर्ड रेजिस्टर.
और अब मैंने ये कर दिया यहाँ से ये। बताओ कौन कौन सा वायर रजिस्टर सॉर्ट होगा अब? सर वो ऊपर वाले दो 1 स्ट्रेट लाइन 2 1 3 ऊपर वाले बताओ दो, कौन कौन से सॉर्ट होंगे? ऊपर वाले दोनों। 1 and 2. So 1 and 2 sorted. Clear? क्यों? सॉर्टेड मतलब क्या? उसमें करंट नहीं जा रही है यार। जब आपने एक थर्ड रेजिस्टर लगाया तो मुझे नहीं पता ना कि ये रेजिस्टर कहाँ से कनेक्टेड है आगे बैटरी से कैसे। हाँ तो मे बी इसके थ्रू भी तो करंट इन दोनों में पहुंच सकती है ना, बाद में स्प्लिट हो गई। समझ आया कि नहीं? तो सॉर्टिंग कब तक मानना है? जब तक कि बीच में कोई वायर नहीं है। अगर कोई अलग कंट्रीब्यूशन है देन वी आर नॉट श्योर फॉर द सॉर्टिंग। समझ आया कि नहीं? यस ओके, सो लॉजिक क्या है? व्हेन देयर इज some other wire or other element or wire in between which may give the current, which may pass current, then not We sure are for not the sorting, not sure for sorting. तो पहले ये बताओ सॉर्टिंग समझ आया कि नहीं? आइडेंटिफाई कर पाओगे या नहीं? हाँ सर कर दो। अच्छा, आइडेंटिफाई करने के बाद अब पॉइंट है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट सर्किट का। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या? देखें क्या करते हैं। टू सॉल्व अ शॉर्टेड सर्किट, टू सॉल्व एनी सर्किट with free wires, it must be redrawn. क्या करना पड़ेगा हमें उसे? रीड्रॉ redraw, रीड्रॉ। क्या कंसिडर करके करना पड़ेगा? द पॉइंट्स where there is potential. connected, yes, the points connected with wire, जो हम वायर से कनेक्टेड कर देते हैं, आर एट सेम पोटेंशियल। कहां पर है वो? सेम पोटेंशियल पे। और अगर कोई चीज सेम पोटेंशियल पे है तो डेफिनेटली उनको हम क्या कर सकते हैं? एक साथ में लिख सकते हैं। क्लियर? Yes हाँ, Points connected with wire are at same potential and should be written together. Clear? अब मैं yes समझाता हूँ विद एन एग्जांपल कि यार इसका मीनिंग क्या है, कैसे ये चीज क्लियर हो रही है। देखिए एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। क्या? देखो सपोज ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, ये ए एंड बी। और यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर दी हुई है इन दोनों के बीच में, वायर। तो बताओ इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये आर है, ये आर है, ये आर है। R1 सर R2 मतलब तो R3। ये 2R 0 ही होगा, कौन सा वाला जीरो हो जाएगा? बीच R3 वाला। बीच वाला। सो ऑल रेजिस्टर आर सेम, क्लियर? सो अभी काम की बात क्या आएगी? यहाँ से अगर कंक्लूजन निकाले, करंट इन R2 विल बी 0 0। 0। सो करंट इन R2 इज 0। सो R2 की कोई जरूरत नहीं है। सो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R1 प्लस R3 R3 मतलब कितना? 2R। 2R। क्या इसमें रीड्रॉ जैसा कुछ टर्म यूज हुआ क्या? नहीं। नहीं।
तो रिड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। रिड्रॉ करने की जरूरत तब पड़ती है जब ज्यादा वायर हो जाए। मतलब कंफ्यूजन जैसा। हाँ, कंफ्यूजन है, सो रिड्रॉ करके एकदम सही कर लो। सोचो मैंने एक वायर कनेक्ट कर दी है यहाँ से यहाँ, वायर, और एक वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दी। चलो अब मुझे ए एंड बी के अबाउट बताना है। क्या कुछ श्योरिटी दिख रही है क्या ए एंड बी के अबाउट? नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी करंट कहाँ से जाएगी। क्लियर है या नहीं बताएं? हाँ सर ये टोटल 0 होगा ना? नहीं 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 होगा, यही तो बात है ना। क्या R1 R2 सॉर्टेड है? चलो नहीं यही तो सिखाया ना यार। आप लॉजिक नहीं समझते हो कि कितना अच्छे से मैंने ये चीज पहले सिखाई है। देखो सिखाया या नहीं? हाँ। क्लियर? R1 R2 सॉर्टेड है क्या? नहीं है। नहीं, वी आर नॉट श्योर कि वो दोनों सॉर्टेड है। ओके, सो ये हुआ। दूसरा, क्या R2 R3 सॉर्टेड है? नहीं, नहीं, मतलब श्योर नहीं है। श्योर नहीं है कि वो शॉर्टेड है। तो उसको हमें, बिकॉज बीच में क्या है, एक न्यू वायर है, सो हमें क्या यूज करना चाहिए? रीड्रॉ। क्या यूज करना चाहिए? रीड्रॉ। सो रीड्रॉ करने का मेथड क्या होता है? देखना यार, बहुत सिंपल है, एक बार में ही समझ में आएगा। एक बार में मैं गारंटी दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा। रीड्रॉ मतलब आपका एकदम फेवरेट गेम बन जाएगा। आपको क्या करना होता है? रीड्रॉ में नंबर देने होते हैं। हर रेजिस्टर के क्रॉस क्या देना होता है? नंबर। ओके, सो रीड्रॉ करने की टेक्निक क्या है? गिव numbers at all terminals across all registers। समझ आया या नहीं बताओ? सो मैंने नेम दे दिया, ये पॉइंट बन गया 1, ये बन गया 2। कोई डाउट क्या? नहीं नंबर 2, the points connected with wire are written together। समझ आया कि नहीं? हाँ क्यों साथ में लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस है हाँ यस, 0 होता है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है और उनको हम सेम पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। तो नंबर 2 हो गया क्या? द पॉइंट कनेक्टेड विद वायर आर रिटन टुगेदर। लास्ट फिर क्या करते हैं? ज्वाइंट ऑल रेजिस्टर्स ड्राइंग और अक्रॉस गिवन पॉइंट्स। जो भी गिवन पॉइंट्स है उनके क्रॉस बना देते हैं। तो चलो गिवन पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है हमारा? ए। ये क्या है हमारा? इनपुट दूसरा पॉइंट क्या है? बी। ये क्या है हमारा? आउटपुट टाइप, इन एंड आउट। अब बताओ 1 एंड 2 कहां पर है? 1 किसके साथ है? 1 बी के किससे साथ कनेक्टेड है? बी से बी के साथ। सो डेफिनेटली बी के साथ कौन सा कनेक्टेड है? 1। और ए के साथ क्या कनेक्टेड है? 2 वाला 2। अब चलो काउंट ऑल द रेजिस्टर। सो R1 किसके क्रॉस कनेक्टेड है? ए एंड 1 किसके क्रॉस? ए एंड 1। R2 किसके क्रॉस? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नोट्स के लिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इतना लिखना कुछ नहीं होता, विद इन 30 सेकेंड आंसर आ जाता है। सिर्फ मैं अभी लिख के ये सिखा रहा हूँ आपको। आर देखो नेक्स्ट, R2 किसके क्रॉस कनेक्टेड है? 1 and 2 1 एंड 2। R2 कनेक्टेड है 1 एंड 2 के क्रॉस। R3 कनेक्टेड है किसके क्रॉस? B1 नहीं B2 है 2 एंड बी बी के एंड 2। क्रॉस। चलो अब ड्रॉ करें। बस पहले देखो ए एंड 1, ए कहाँ है? ये 1 कहाँ है? यहाँ।
तो रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, इस तरीके से। कोई डाउट क्या R1 में किसी को? नहीं सर। फिर R2 1 and 2, 1 कहाँ है यहाँ, 2 कहाँ है यहाँ। फर्क नहीं पड़ता कि रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है, चाहे 1 या 2 का हो या 2 या 1। ये हो गया R2। R3 कहाँ कनेक्टेड है, 2 और B में। 2 and B में। सो 2 इनपुट की तरफ है और B इधर है, सो डेफिनेटली आप समझ गए। कहाँ कनेक्टेड है थर्ड वाला, यहाँ पर ही पैरेलल कनेक्टेड में है, ही आ गए। सब पैरेलल पे आ गए। तो देखा, ये मैंने अभी प्रोसीजर लिखा है, पर जब मैं अभी सॉल्व करूंगा फास्ट, इतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत पता चल गया सारे रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट क्या आंसर आएगा, ड्यू टू दोज वायर। इस बार जीरो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ड्यू टू दोज वायर। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/3। R/3। समझा या नहीं, बताएं सबको। हाँ सर। तो यस पहले ये देखो कि रीड्राइंग समझ आई कि नहीं। क्या करना है, पहले यहाँ पे सारे को पॉइंट्स लिख देना है, फिर जो पॉइंट्स वायर से कनेक्टेड है उनको कैसे लिखना है, साथ में, और फिर सारे रेजिस्टर को क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। ओके, यस सर। ठीक है। तो अगर मैं इस सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन दूं तो आप लोग करोगे। हाँ सर। हाँ अच्छा, ये बताओ पहले, ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं। समझ गया। चले, समझ आया तो बहुत ही बढ़िया बात है। चले देख लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं रेजिस्टर का काउंट। ओके, लेट्स सी दिस। रेजिस्टर का काउंट बढ़ा दिया हमने। ओके, चले, हमने लेट्स से 4 रेजिस्टर्स पिक कर लिए। डन, ये है ए एंड बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी। अभी वायर्स बहुत सारे कनेक्ट कर देते हैं, मान लेते हैं वायर्स कुछ कनेक्टेड हैं इस तरीके से। ये एक वायर है, एक वायर यहाँ से कनेक्टेड है। समझ आया क्या सबको? हाँ सर। सर, अब ये जो पहला वायर है ना, हाँ, तो फिर ये 3 पॉइंट पे कनेक्टेड है। 3 पॉइंट पे कनेक्टेड है। सो क्या हाँ। बताया लॉजिक, कि जितना एक ही वायर से कनेक्टेड है उन सब पॉइंट को कैसे लिखेंगे, एक टुगेदर। साथ में। डन। सो देख लो यार, ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। ये 1 2, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी ए है ना। 1 2 3, समझा? हाँ सर। अच्छा हाँ, यार, अभी एक कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, बताओ क्या बता सकते हैं कॉमन सेंस से। 2-3 वाला काम नहीं करेगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखो 2 3 वाले को क्या फील आने वाला है, 2 3 को तो ये स्ट्रेट वायर फील हो रही है ना। हाँ, तो 2 3 वाला क्या काम होगा, यूजलेस है वो। यूजलेस जीरो। रहेगा। तो Zero। R23 जो होगा वो बेसिकली 0 हो जाएगा, यूजलेस कह सकते हैं। समझा ना? हाँ सर। तो कितने अभी हमें ज्वाइन करने पड़ेंगे, सिर्फ 3। 3। तो कर लेते हैं यार जल्दी से। चलो, ए के साथ में किस नंबर को लिखूंगा मैं, 2 2 को। 2। 2 और 3। 3 ये हो गया मेरा ए, 2 and 3 एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 and B। 1 और कोई and पॉइंट B। रह गया क्या बीच में, बीच में कोई पॉइंट रह गया क्या? 2 और 3 नहीं। था पर वो तो नहीं है ना। सारे 3 था तो वो तो 2 के साथ ही आ गया ना। हाँ, चलो अब गिनते हैं, काउंट करते हैं रेजिस्टर। फर्स्ट ए एंड 1 के बीच में, ए यहाँ है 1 यहाँ है, समझ आया ना। हाँ, है सब। ए बी नेक्स्ट ए 1 2 3 बी 1 है। and 2, 1 and 2 भी समझा ये। हाँ, फिर 2 and 3, तो 2 and 3 तो यही है ना, यहीं हाँ। से स्टार्ट होके अगर वो यहीं पे एंड हो गया तो वेस्ट हो गया ना वो। हम्म। ठीक है, इसीलिए हमने उसे पहले ही समझ लिया था। और फिर ये हो गया ये, समझा सबको। 3 ही है मतलब। 3 लिए Yes. तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया,
R by R by 3. 3. R by 3. पक्का यार, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है इस चीज को लेके या नहीं? यस सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। चले और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा चीजें इतना सिंपल दिखती नहीं है, बट आपको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है उसके सिंपल नेचर को। ठीक है, चले देख लेते हैं। ओके, सो मान लेते हैं कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। यहाँ पर काफी सारे रेजिस्टर्स हैं। ओके, ठीक है, ये हमारा है ए और वो है हमारा बी। हमें ए बी के क्रॉस कनेक्ट करना है। तो आप बोलोगे सर ए से बी करंट कैसे जाएगी? यार डेफिनेटली इधर से नहीं जाएगी, थ्रू दीज रेजिस्टर्स जाएगी बी ना। पे जाएगी। ठीक है, सो ऑल रेजिस्टर आर आर, फाइंड द आर इक्विवेलेंट। ओके हाँ, ओके, ठीक है। Solve it everyone. फिगर देखने में सिर्फ डरावना लग रहा है, बाकी थोड़ा सा आप लॉजिक पाकर सॉल्व करोगे तो बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। सर चैट में भेजें। हाँ, ओके, आंसर भेज देते हैं चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें यार। देखिए सिंपल आइडिया यूज हो रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है यार? बहुत सारी वायर्स दिख रही हैं, बताओ यहाँ पर फ्री वायर कहाँ पर है? मैंने कलर नहीं चेंज किया। फ्री वायर कहाँ पर है? ये जो पूरा सर्किल है इसमें ही मोस्टली फ्री वायर्स है ना? हाँ, समझ आ रहा है सबको? मैंने कलर इस बार चेंज नहीं किया है, बट आपको समझ जाना है दीज आर द वायर्स, फ्री वायर्स जिसमें रेजिस्टर नहीं लगा, हाँ, बाकी में तो लगा हुआ है। तो क्या करना होता है? फर्स्ट स्टेप क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट पॉइंट दे नेम दो, करना है। नेम कर दो जल्दी से। चलो नेम करते हैं इसे। नेम 1 दे दिया, या 1 देने की जरूरत है या नहीं? नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ए से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, तो हम्म, इनडायरेक्टली ये क्या है? ये ही ये है। ही है। ये बाकी जंक्शन पे दे दो नेम। तो जरूरत B इधर क्या? का भी फिर वो 1 भी होगा ना। 2 3। और हम्म, अच्छी बात यह है कि इधर वाले जंक्शन को देने की जरूरत नहीं, वो खुद होगा क्या? बी। बी। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा? ए से, और एंड कहाँ पर होगा? बी। बी पर। इस बार बताओ, क्या ए या बी के साथ कोई नंबर है क्या यहाँ पर? बी के साथ है, ए के बी के साथ है। है। बी के साथ कौन हाँ, कौन है? 1 है। 1 2 3। 1 यस, 1 2 3 सब लोग हैं, दिखाना। बी के साथ कौन कौन है? 1 2 3. 1 2 3 सारे ही नंबर है। सो बी के साथ मतलब ये सब कौन है? एक ही है। यस, क्यों? क्योंकि ये सब वायर से कनेक्टेड है ना। हाँ, तो बी एंड 1 2 and 3 are connected with the same wire.
ओके, सो आई गेस डेफिनेटली ये समझ में आ गया आपको कि इसका मतलब ये हुआ ए क्या है, ए से 1 की तरफ है पहला। सो ए से 1 की तरफ है, वो कहाँ ज्वाइन होगा पहला रेजिस्टर? डायरेक्ट। हाँ समझा? डायरेक्ट, हाँ। ये हुआ ए टू 1, इसे बोल देता हूँ A1, RA1। फिर क्या होगा? ए से कहाँ कनेक्टेड है? 2 पे, A21B। RA2। फिर ए से कहाँ कनेक्टेड है? 3 3। तो ये क्या हो गया? RA3। फिर कहाँ से कनेक्टेड है? 3 से B में। यार 3 और B तो सेम पॉइंट है ना? 0 0। यस यस। सो ये जो नेक्स्ट रजिस्टर है उधर से उधर आ रहा है। उधर से ही उधर आ रहा है, ठीक है? यही 3 है एंड यही B है। क्लियर? सो बिकॉज यही 3 पॉइंट है, यही B पॉइंट है, इसलिए ये रजिस्टर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो गया, बिकॉज 3 एंड B आर सेम। तो सेम पॉइंट है, मतलब रजिस्टर दिख नहीं रहा बट इनडायरेक्टली क्या हो गया है? शॉर्ट शॉर्ट हो गया है। तो आंसर आर इक्विवेलेंट का कितना ही आने वाला है? R/3। R/3। कोई डाउट क्या है यहाँ पर? बताएं। नहीं सर। समझ आया कि नहीं? ये कितना अच्छा फिगर था। क्या इसमें सॉर्टिंग दिख रही है क्या? नहीं, लेकिन एक पूरा रजिस्टर वेस्ट हो रहा है। हाँ सर वो रेजिस्टेंट A2 कैसे आया? A2 ना, हाँ A से 2 के बीच में एक कनेक्टेड है ना यहाँ पर, हाँ हाँ A से 2 के बीच में एक, हाँ ठीक? फिर हाँ A हाँ से हाँ 1 के बीच में एक है, A से हाँ। 3 के बीच में एक है। सो ये 3 हो गए। फिर 3 to B के बीच में एक है। पता चला 3 और B तो एक ही जगह पर है, तो वो घूम के वहीं पर आ गया, वो तो वेस्ट हो सर, गया। मतलब सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी लगाए तो फिर वो शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, अभी अगर लगाया तो फॉर दिस क्वेश्चन अगर यूज किया तो शॉर्ट हो जाएगा। ओके, हाँ चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉर्टिंग पे काफी क्वेश्चन हो गए यार, ठीक है? देखें, ओके। सो ये हमारे इनपुट और आउटपुट है, ये ए बी, हमें RAB फाइंड करना है, ठीक है? उसके लिए मान लेते हैं कुछ सेटअप देख लेते हैं। ओके, समझ आया कि नहीं? ये एक्स्ट्रा वायर है, बाकी तो वायर है ही, बहुत सारी वायर्स हैं। सो चले आर इक्विवेलेंट फाइंड करें आप लोग। फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट AB। All resistors are R। देखें, बताएं। सबसे पहले देना पड़ेगा नेमिंग। क्या करनी पड़ेगी? नहीं नेमिंग। तो यार नेमिंग मतलब क्या समझा है? जो विदाउट रेजिस्टर सिर्फ वायर वायर से पूरा कनेक्टेड है, उनका मतलब क्या होगा? अगर मैं बात करूं कि ये पूरा वायर ही वायर दिख रहा है ना, एक से बहुत सारा वायर दिख रहा है, उसका मतलब क्या होगा? देखें, ये फिगर है हमारा, हम इसे अगर सॉल्व करें तो नेमिंग देने में 1 2 3 क्या यहीं से लिखना शुरू कर दोगे क्या? 1 नहीं, ये पॉइंट अभी भी क्या है? ए, किससे क्योंकि कनेक्टेड है ये उससे? डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है। देखो बीच में रेजिस्टर अभी तक नहीं है। ये पॉइंट भी क्या है? ए। ये ये पॉइंट भी ए। ये पॉइंट भी ए। कोई डाउट हुआ क्या ए में किसी को? नहीं नहीं सर। तो डेफिनेटली समझ में आ गया आपको। ये पॉइंट क्या है? बी। ये पॉइंट भी बी ही है। सो ये पॉइंट भी बी है एंड ये पॉइंट भी बी है। सो सिर्फ एक्स्ट्रा किसको लिखना पड़ेगा हमें? बीच वाले ये दो जो ले। बीच वाले दो हैं, तो नेम दे देते हैं। ये 1 है और ये 2 है। क्लियर? हम्म तो चलो यार लिखना शुरू कर देते हैं। क्या 1 डायरेक्टली ए अभी से कनेक्टेड है क्या इस बार? नहीं नहीं यार, बहुत अच्छी बात है। सो ये ए है और वो भी है।
हेलो सर। Sir, हेलो। you are not audible. ओके, देखें। सो पॉइंट 1 एंड 2 कहां पर होंगे इस बार? ए और बी के बीच में। ए और बी पे नहीं होंगे, ए और बी के बीच में कहीं पे तो होंगे। समझ आया कि नहीं? और 1 और 2 को साथ में लिखेंगे या 2 पॉइंट लिखोगे? साथ में। साथ में लिखेंगे ना? क्यों साथ में लिखेंगे? पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है। कनेक्टेड 1 एंड 2 कनेक्टेड बाय वायर है। डन। चलो आगे तब बताना शुरू करो। 5 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास। नेम दे दूं क्या सबको? नहीं सबको सर। नेम दे देता हूँ यार, कि जिससे क्लैरिटी रहे कि कनेक्शन क्या चल रहे हैं। ओके चलो बताओ। बताओ R1 किन के बीच कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में। ए ए और और बी। बी। तो ऐसे वायर जाएगी ना ए एंड बी के बीच में। हाँ, Yes, sir. ये कौन है? ये R1 है। 1 है। चलो R2 बताओ कहाँ कनेक्टेड है? ए और 1 के A, बीच। B, ए और बी में नहीं भाई, ढंग से देखो। R2 A, ए 1, B. एंड 1 के बीच में। ए एंड 1 के बीच में ये कौन है? R2। बताओ R3 कहाँ कनेक्टेड है? 1 1 or और B. बी के बीच में। R3 1 एंड बी, तो ये 1 एंड बी, ये हो गया क्या अपना R3। हाँ, चले R4 बताओ। A, 2. ए एंड 2, सो ए से स्टार्ट किया 2 पे कर दिया, ये हो गया R4। R5 बी और 2। बी एंड 2, ये R5। देखो यार, दिख गया ना? सिंपल। समझ आया? हाँ, ये दोनों पैरेलल R में। और पैरेलल। पैरेलल क्या बना Parallel. देंगे? 3 और 5 भी पैरेलल। ये R 2 R. बाई 2। R by 2. R/2। फिर इधर का सिमिलरली ये R दोनों by भी पैरेलल है, ये भी क्या बना देंगे? R by 2. R/2। फिर ऐड होके सीरीज बच में जाएगा आर R। R. R। वेरी गुड यार, चलो बहुत ही बढ़िया यार, समझ आ गया आई गेस तुम लोग को। फिर तो इसका मतलब ये तो R रहा ही, ये और दोनों नीचे का R/2 भी आर। और R/2 मिलके R by बना 2. देंगे। आर। हाँ, ये फिर से R आर है, बाय 2। ये R/2, ये R/2 और ये अपना पॉइंट है B। अभी क्या होगा? ये R/2 और R/2 मिलके क्या बन गए? R। आर। R. अच्छा, बिकॉज मैं नोट्स बना रहा हूँ इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुरंत। ओके हाँ, तो इसका मतलब ये R हुआ और इन पे एक और R कनेक्टेड हुआ, तो डेफिनेटली R और R का पैरेलल क्या आ जाएगा? R by 2. R/2। तो फाइनल R इक्विवेलेंट आ गया R/2। R by 2। बताइए कोई डाउट क्या इसमें? अच्छा लगा कि नहीं यार? बताओ। हम्म। सॉर्टिंग ऑफ सर्किट, इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर देख के भी सिर्फ आपने अच्छे से स्टेप फॉलो किए तो देखो उसको कितना सिंप्लीफाइड फिगर में कन्वर्ट कर पाए हम। बताएं, सॉर्टिंग ऑफ सर्किट समझ आया? यस सर। ये क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है? बस क्या देखकर? वायर। वायर है तो तुरंत फील करना है कि उन सारे पॉइंट्स को क्या लिख दो? एक साथ लिख दो। ओके हाँ सर। तो पता है ना, ये क्वेश्चन मैं बिना इतना फिगर बनाए भी कर सकता था। देखना मैं कैसे करूंगा ये क्वेश्चन। अगर मैं एग्जाम में करता हूं तो इस क्वेश्चन को कैसे करता हूं? मैं ऐसे फील करता हूं कि ये सब साथ में है। हाँ, कोई डाउट? ये 3 ब्रांच बन गई, ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में बन गए, अब ये दोनों बन गए। बन गया ना? हाँ, बस ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये दो ऐसे साथ में है, तो 2 वायर यहाँ पर, ये दो क्या बन जाएंगी? पैरेलल। ये 2 वायर यहाँ पर, ये 2 पैरेलल, बिकॉज ये पॉइंट साथ में है। और ये बन गया हमारा फाइनल इन दोनों के साथ पैरेलल। समझा या नहीं? यस सर। तो हम एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे अप्रोच कर सकते हैं
अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट ऐसे कर सकते हो। क्लियर ना? यस सर। ओके, वेरी गुड यार। ठीक है, तो हम अपने लास्ट पार्ट पे चलते हैं। कौन से पार्ट पे? 5th पार्ट पे। हमने शॉर्टिंग एंड ओपनिंग समझ में आ गया ना सबको? हाँ ओके, नेक्स्ट पार्ट है जब काफी सारे रजिस्टर आ जाते हैं तब इस पार्ट का यूज होता है। इसे बोलते हैं क्या? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। और जस्ट मैं लिखूंगा क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। सर काफी सारे मतलब कितने? अरे काफी सारे मतलब कितने? 4 से ज्यादा कितने भी। ओके हाँ। हाँ, बट हमारे Wheatstone. काम के क्या होंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देखें क्या रहता है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अच्छा सॉरी, इतना भी सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। बट हम जो पढ़ेंगे इसका सिर्फ क्या वर्जन पढ़ेंगे? Simple. सिंपल वाला। तो व्हीटस्टोन के काफी सारे कॉम्बिनेशन है, हम सिर्फ कौन सा वर्जन पढ़ेंगे समझे। पहले तो समझना कि ये ब्रिज क्यों है, ब्रिज मतलब क्या है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेट से एक स्टार्ट पॉइंट है, यहां से 2 रेजिस्टर निकल रहे हैं। क्या? स्टार्ट से 2 रेजिस्टर निकल रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट क्या? व्हीटस्टोन आइडेंटिफाई करने में सबसे पहले क्या देखना है? स्टार्ट से कितने रेजिस्टर होंगे? 2 रेजिस्टर, R1 एंड R2। ये हो गया स्टार्ट। अब इन दोनों रेजिस्टर को एक रेजिस्टर ज्वाइन कर देगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल। बट ये ब्रांच फर्दर चलेगी, इसी ब्रांच से एक और रेजिस्टर ओरिजिनेट होगा जो कि एंड पॉइंट की तरफ जाएगा, और इस ब्रांच से भी एक रेजिस्टर होगा जो कि एंड पॉइंट पर जाएगा। मतलब ये फिक्स हो गया कि मिनिमम कितने रेजिस्टर चाहिए व्हीटस्टोन के लिए? 4 से ज्यादा। 5। 5 इससे ज्यादा चलेगा, सोचो 6 है, ऐसे भी तो लगा सकता हूँ ना। हाँ तो मिनिमम 5 चाहिए। सो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए काम की बात क्या है? मिनिमम 5 रेजिस्टर्स। ये व्हीटस्टोन बन गया। अब देखो यार, प्रॉब्लम क्या, नेम दे देते हैं। ये हुआ R3 R4, और ये बीच वाले को क्या दे देते हैं नेम? R5। ये स्टार्ट पॉइंट है, इसे दे देते हैं A। एंड पॉइंट को क्या नेम दे देते हैं? B। और बीच वाले पॉइंट को क्या नेम दे देते हैं? C एंड D। अब देखो, क्या किन्हीं दो के बारे में श्योर हो कि कौन से 2 सीरीज में है? देख के बताओ। ACAD AC CB नहीं है। AC और CB कहाँ से होंगे? नहीं है, नहीं है। बीच में चली जाएगी ना। समझ आया ना? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे सॉल्व करना टफ है। तो इसे सॉल्व करना हम अभी नहीं सीखेंगे, कब सीखेंगे? 12th में। 12th में सीखेंगे सीधा। बट हाँ। अभी हम इसका बेसिक वर्जन देख लेते हैं। क्या? इफ इजी। इजी वर्जन, व्हेन R1 बाई R2, रजिस्टर जो R1 और R2 है उनका रेशियो अगर मैच कर जाए किससे? R3 और R4 से। R4 से। कर से दो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। देन, सर लेकिन ये ब्रिज कहाँ दिखाई दे रहा है? अरे ब्रिज मतलब होता है बीच में ऐसे ये R5 ज्वाइन करना, R5। हाँ हाँ। उसको ब्रिज बोलते हैं। सो देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और पता है बैलेंस्ड से काम की बात क्या आ जाती है? बैलेंस्ड होने से काम की बात क्या आ जाती है? अगर बैलेंस्ड है तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। क्या? देन करंट इन R5 इज 0। R5 में कोई करंट ही नहीं जाती है। मैथमेटिकली जब आप सॉल्व करते हो इसे, ऑल्दो R5 कनेक्टेड है बट उसमें करंट जाती ही नहीं है अगर ये बैलेंस हो गया। ऐसा हुआ क्यों? क्यों नहीं करंट गई? तो इसका रीजन ये है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच यस, में। बिकॉज जो V एट
C है एंड D, ये दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है पोटेंशियल, इसके वजह से उन दोनों के बीच में करंट नहीं जाती है। समझ आया? यस सर। इनडायरेक्टली आप इधर R5 को रिमूव कर दो और बिकॉज पोटेंशियल सेम है क्या कर दो, वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी पहले सीखा ना, इफ इट इज कनेक्टेड बाय वायर दोस पॉइंट विल हैव सेम पोटेंशियल, सो देन करंट इन R5 इज 0। सो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, R5 कैन बी रिमूव्ड। क्लियर ना? हाँ सर। और अगर पोटेंशियल सेम मैं बोल रहा हूं तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, R5 कैन बी रिप्लेस्ड विद वायर। क्लियर ना? इसका मतलब ये हुआ कि इफ R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 है, देन ये जो सर्किट है, ये जो मैंने अभी समझाया आपको, इसके दो फंक्शन हो सकते हैं। क्या? ये A है, ये B, और ये C एंड D। C एंड D को क्या कर दो आप, इधर रिमूव कर दो या फिर क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिमूव या जॉइन? R5 को रिमूव कर दो, रिमूव कर दो तो सर्किट कैसा दिखेगा, इजी, इजी हो गया ना? पैरेलल ही बन गए ना। हाँ, वेरी गुड, सिंपल है। ए एंड बी, R5 को क्या कर दिया, रिमूव। क्लियर? तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज, ये दोनों सीरीज, और इन दोनों का फिर पैरेलल। पैरेलल। ओके, अच्छा, दूसरा क्या है कि R5 को क्या कर सकते हो, वायर से कनेक्ट कर दो। तो वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, हम वो दोनों पॉइंट को क्या कर सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं ना। किससे कनेक्ट कर दिया मैंने, वायर। वायर। तो इसका तो मतलब ये फिर हुआ, न्यूट्रॉन। इसका मतलब हम इसे साथ में लिख सकते हैं, मतलब ऐसा। समझ आया या नहीं? हाँ। ओके, तो ये बेसिकली हमने R1, R2, R3, R4 हमने क्या किया, R1 R2 को साथ में लिखा और R3 R3 R4 को साथ। R4 स्टार्ट। पर देखो यार, इसमें दो बार पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा ना, पैरेलल सॉल्व करना टफ होता है। तो यूजुअली हम क्या फॉलो करते हैं, रिमूव ही करेंगे। रिमूव वाला करेंगे, इससे फास्ट होता है, इजी होता है। डन। तो क्या हो गया इसका, देखे सॉल्विंग, ये हो गया R1 R3 R2 R4। डन। और इसे सॉल्व कर देंगे, काम बन जाएगा। तो पक्का यार व्हीटस्टोन का बैलेंस वर्जन समझ आया या नहीं? हाँ सर। क्लियर ना सबको? तो चले देख लेते हैं। देखिए, सो चीजों को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से ओके, सो लेट्स से यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टर्स है। ये बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी इनकी वैल्यूज दे देता हूँ। मान लेते हैं कुछ फिजिकल वैल्यूज ले लेते हैं। सो इसे कर देते हैं 10, 20, 30, 30, 30। डन। और ये हो गया 40। अब हमारा टारगेट है, बैटरी मान लेते हैं कितनी है, 10 वोल्ट है। सो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम एंड 40 ओम रेजिस्टर। समझ आया कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर, उसमें तो 40 में तो जाएगी ही नहीं।
कैसे पता? तो पहले चेक करेंगे यार, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल देंगे। नहीं सर, सर वो 30-30 30-30 पैरेलल में 15 मतलब है। 15 और इधर भी Very 1:2 इधर भी। वेरी गुड यार, वेरी गुड। बस यही समझाना चाह रहे थे हम, यही क्लियर रखना है। क्या लॉजिक आया यार? तुरंत ये समझना है आपको कि यार यहाँ पर देखो ये 10 है, यहाँ पर ये 20 है और ये 40 हो गया अपना। हुआ ये कि हमने इस तरीके से कनेक्शन बनाए ये। तो अभी ये समझो यार, फर्स्ट स्टेप क्या आया कि ये 15 और ये 15 क्या आएगा? पैरेलल। 15 है। सो 30 पैरेलल 30, क्या आंसर आएगा? 15। 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेकंड फिगर। अब देखो यार, ये नोट्स है इसलिए मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, अदरवाइज एग्जाम में क्या ये फिगर फिर से बनाने की जरूरत थी क्या? नहीं। नहीं है। नोट्स में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बाद में भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे। सो याद रहेगा आपको इससे। तो ये फिगर देखो, ये बन गया व्हीटस्टोन जैसा। कैसा? कि एक वायर से 2 रेजिस्टर निकले। व्हीटस्टोन फील करो, एक वायर से 2 रेजिस्टर निकले, ये समझा कि नहीं? उन दोनों को एक रेजिस्टर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और फिर वहां से 2 रेजिस्टर एंड पॉइंट की तरफ निकले। समझा ना? यस सर। ये आइडेंटिफिकेशन है किसका? व्हीटस्टोन का। ओके चले, तो अभी काम बन गया। ये हुआ 10, 20, 15, 30, 40। अब बिकॉज चेक कर लेते हैं, 10/20 कितना है? 1/2। 1/2। एंड 15/30 कितना है? 1/2। 1/2। सो बिकॉज 10/20 का रेशियो इक्वल है किससे? 15/30। हेंस इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। क्लियर? यस सर। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। सो आंसर क्या आ जाएगा? इसका मतलब करंट इन 40 ओम क्या होगा? आई थ्रू 40 ओम क्या आएगी? 0। पहला डाउट क्लियर हुआ या नहीं? तो इसका मतलब क्या करना है? मैं 40 को हटा देना है, समझा ना? हाँ, सो 40 को आधा हटा खत्म दो, हुआ बस। बेस्ट है। चलो काम बन गया। बाकी तो समझ गए आप लोग, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू 10 थी, ये वैल्यू 15 है, ये वैल्यू 20 है, ये वैल्यू 30 है। इन दोनों का आंसर कितना आएगा? 25 और नीचे का 15। हाँ, तो ये आ गया कितना? 25। और इनका कितना आएगा? 50 15 नहीं, 50। 50। सो देन इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन है कि 25 एंड 50 किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में। सो इनका आंसर जल्दी से निकालो, फिर फाइनल कितना आएगा? सो 25 इंटू 50 अपॉन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 75। सर तो क्या 10 आ आंसर रहा आ है गया? शायद से। नहीं, सर। 10 कैसे? हाँ, सर डायरेक्ट ऐसे भी कंक्लूजन कर सकते हैं क्या कि 25 में 50 का डबल जाएगा तो 2x एग्जैक्टली प्लस। हाँ, मेन करंट लेकिन निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट चाहिए ही चाहिए ना। मेन करंट के लिए आई इक्विवेलेंट चाहिए ही चाहिए। सो आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। सो V कितना है? 10 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है? 50/3। तो आंसर कितना आ गया? 3/5। कोई डाउट क्या इसमें? नहीं। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करूंगा I1 और I2 की। सो मैं बात करूंगा यहाँ से आई मेन करंट 10 ओम में कौन सी जाएगी? I1। और नीचे वाले में कितनी जाएगी? I2। सो आई गेस स्प्लिट रूल से तुरंत क्लियर है क्या हो गई? I1 स्प्लिट सर रूल। स्प्लिट रूल की जरूरत भी नहीं है ना क्योंकि वहाँ 25 ओम है ऊपर और यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है तो करंट निकल जाएगी ना direct। हाँ वेरी गुड यार, अच्छा अच्छा, समझा समझा, ये पॉइंट बोल रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है। हमें टोटल करंट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम सीधा पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल। चलो पहले मैं स्प्लिट रूल लिख देता हूँ यहाँ पर। I1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 50/3
25 प्लस 50 इंटू 3/5, ये हो गई क्या ये। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या डायरेक्ट मेथड, क्या डायरेक्ट करंट इन 10 ओम। तो अगर मुझे डायरेक्टली करंट इन 10 ओम चाहिए तो I इज इक्वल टू हो जाएगी क्या, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर अपॉन R। सो पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट ही है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है वहां पर 25, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/5 एम्पियर। डन। यस सर। ओके ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्टली निकालना था। बट मैंने यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा ये सिखाया कि हमें आर इक्विवेलेंट निकालना भी ये क्लियर है कि हम कैसे व्हीटस्टोन में आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ओके ना, यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक सेक्शन ये कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, और हमने यहाँ पर करंट भी निकाल दी दोनों टाइप की। तो बताया व्हीटस्टोन समझ आया कि नहीं। हाँ सर समझ। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके हाँ, सो हमने ये व्हीटस्टोन का एक एग्जांपल देख लिया हुआ है। अभी देखिए व्हीटस्टोन कहाँ पर आप ऐसे देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल आपको व्हीटस्टोन के दिख जाएंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल पिक कर लेता हूँ ऐसा। ओके, सपोज ऐसा कुछ सेटअप है और रेजिस्टर इससे ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं ये एक रेजिस्टर है, ये है एक रेजिस्टर यहाँ से ज्वाइंट है। तो ये हमने यहाँ पर सेटअप बना लिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी। ये ए है, ये बी। क्या ये सॉर्टिंग का क्वेश्चन है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है, शॉर्टिंग में तो फिर वो वायर आ जाएगी। फ्री वायर होना यस, चाहिए। सो यहाँ पर वायर नहीं है, यहाँ पर सारे रेजिस्टर्स हैं, सो डेफिनेटली सॉर्टिंग का क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो ये सारे रेजिस्टर की मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये अपना क्या है 10 ओम है, ये 20 ओम है, या रुके ये 5 ओम ले लेते हैं, ये 15 ओम ले लेते हैं, ये 30 ओम ले लेते हैं, ये 60 ओम ले लेते हैं, ये 20 ओम ले लेते हैं। हाँ। बताए। अब यार देखो यार, बिकॉज मैं व्हीटस्टोन पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको तुरंत समझ आ रहा है कि यहाँ पे व्हीटस्टोन लगाना है। बट जब क्वेश्चन ऑल टुगेदर एकदम मिलेंगे ना आपको बुक में से, या जब आप टेस्ट पेपर दोगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार व्हीटस्टोन की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है कि 5 रेजिस्टर तो हो मिनिमम। तो देखो मिनिमम 5 दिख रहा है, मतलब पता चल गया कि व्हीटस्टोन के चांसेस है। अब फील करके करना है यार। देखो अगर ये क्वेश्चन फील नहीं किया तो यार फिर मतलब कॉम्प्लिकेटेड है ये समझा पाना मुझे। देखें, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि कैसे इसे अप्रोच कर सकते हैं। ओके चले, व्हीटस्टोन पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया था, ओवरऑल कैसे पहचानते हैं व्हीटस्टोन। ट्रायंगल फ्रॉम अ पॉइंट देयर विल बी 2 रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, सो फ्रॉम अ वायर देयर आर 2 रेजिस्टेंस। ये समझा या नहीं? हाँ देन वन रेजिस्टेंस विल कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स। ये समझा या नहीं? हाँ कर रहे हैं। कर रहा है ना। ये 2 हाँ। रेजिस्टर गए, ये रेजिस्टर एंड हुआ यहाँ तक, और ये रेजिस्टर एंड हुआ यहाँ तक, और 2 रेजिस्टर को ये पॉइंट कनेक्ट कर रहा है। और अच्छी बात, उन दोनों रेजिस्टर से एंड पॉइंट की तरफ एक रेजिस्टर जाते हैं। बताओ समझा या नहीं ये?
हाँ So definitely it is nothing but a simple representation कि 50 से एक ऊपर गया 5, एक नीचे है 15, इन दोनों को कनेक्ट कितना कर रहा है 30 30, ऊपर की तरफ एक है 20 20 और नीचे की तरफ एक है 60। समझा या नहीं बताओ? हाँ तो यार इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज 5/15 ये कितना है 1/3 एंड 20/60 कितना है 1/3 1/3। सो बिकॉज ये रेशियो क्या है इक्वल है, सो करंट इन 30 ओम क्या होगी 0 यस इज 0। तो बेसिकली हमें उसे इक्विवेलेंट से रिमूव कर देना है और ये स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन का क्वेश्चन बन गया, तो टेंशन नहीं लेना है, तुरंत मैंने इसे सॉल्व कर दिया, खत्म हो गया अब एकदम बीच वाला खत्म, तो टेंशन 25 ही और खत्म। 75 क्लियर? सो ये हो गया 5 ये रिजॉल्व कर 15 20 60। सो अगर मैं इसे आगे स्टेप बढ़ाऊं तो ऊपर कितना आएगा 25 और डाउनवर्ड में कितना आ गया 75 75। बताओ इनका आंसर क्या आया फिर? तो इसका अगर आर इक्वल 75/4 निकालें तो 25 इंटू 75/100, सो 4 100 टाइम्स जाएगा, आंसर आ गया कितना 75/4। कोई डाउट क्या है किसी को? नो डाउट नो सर क्लैरिटी है यार सभी को? बताएं हाँ व्हीटस्टोन को लेके। हाँ ओके वेरी गुड यार वेरी गुड। एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ, एक और एग्जांपल जिससे आपको और वैरायटी देखने को मिले कि कैसे व्हीटस्टोन कितने जगह पे आपको ऐसे दिख सकता है। ठीक है, बस आपको समझना है कि यार ठीक है यार देखो यहाँ पर व्हीटस्टोन बन रहा है, ओके चलो इनके नेम दे देते हैं, ये ए बी सी एंड बीच वाला पॉइंट क्या है डी। मैंने बोला फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड सी, क्या फाइंड एंड आर सी इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड सी, all resistors are same, okay? डन। तो चले यार देख लेते हैं। अब देखो व्हीटस्टोन का आइडेंटिफिकेशन कैसे ए और सी से स्टार्ट करना है। तो यार अब समझो, इस चीज को समझो और बहुत ही सिंपलर वे पे मैं समझा रहा हूँ कि कैसे व्हीटस्टोन को फील करना है। देखना ये ए है ना, ए से स्टार्ट होना चाहिए और एंड कहाँ पर होना चाहिए सी पर। सी तो क्या ए से 2 वायर स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, एक तो डायरेक्टली जाके खत्म हो जा रहा है, एक तो डायरेक्ट जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है चलो इसे तो बाद में देखेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर 5? देखो ऐसा लग रहा है ना कि एक इधर गया और एक इधर गया, डन। Yes, इन दोनों को क्या कर रहा है, एक कनेक्ट कनेक्ट कर रहा है और उस कनेक्ट से 2 वापस में एंड पॉइंट पे जा रहे हैं, या नहीं? हाँ बिकॉज सारे रेजिस्टर सेम है, सो डेफिनेटली क्या होगा व्हीटस्टोन हो गया स्टोन है। सो अभी देखो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि बीच वाले वायर को क्या करना है, उड़ा देना है। समझ आया कि नहीं? यस सर क्लियर है सबको? अभी देखो यार काम बन गया, बीच वाले वायर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये वाला रेजिस्टर जो था रिमूव इसे रिमूव कर देंगे। अब काम खत्म हो गया सर, ये सीरीज में आ गए तो बस अब तो बिल्कुल काम खत्म है, डायरेक्ट आ गया और तो तीनों पैरेलल में नहीं, ये दोनों क्या है, ये आर और आर कितने हो गए 2 2 आर, आर ये आर और आर कितने हो गए 2 आर, और 2 और आर 2 आर और 2 आर का क्या आ जाएगा पैरेलल, आर आर ये आ और आर जाएगा का और का पैरेलल R/2 फिर आर बाय वेरी गुड यार वेरी गुड, समझ आ गया तुम लोग को। 2 आर और 2 आर का पैरेलल मतलब क्या आ गया आर आर, और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आर एंड आर का पैरेलल तो R/2 r/2।
चलो बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही अच्छा। सो व्हीटस्टोन समझ आया ना कि यार कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत सारे रेजिस्टर होंगे तो। यस सर। ओके, तो यहाँ तक ही हमें पढ़ना था क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया हुआ है। क्लियर ना एवरीवन? यस सर। चले ठीक है यार, तो मतलब आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज देखेंगे। अभी हम किसका कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, रेजिस्टर का। बट V इज इक्वल टू आई आर तो तभी लगा सकते हैं ना जब एक बैटरी हो और एक रेजिस्टर हो। बहुत सारी बैटरी आएंगी तो उनका कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा ना। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बैटरीज का कॉम्बिनेशन वगैरह सीखेंगे। इसे रिवाइज करना है, कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग बता देना। ओके यस सर। ओके देन, ओके Bye, बाय sir. एवरीवन देन। सर और बाय शीट। सर। शीट में पोस्ट करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक ओके, है सर। या बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय सर। सर। बाय 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 ऑल ऑफ यू। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir.